इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। सीएम सुक्खू ने 66 पुलिस पेट्रोलिंग वाहनों को दिखाई हरी झंडी। विद्याघात से कर्नल तेजेंद्र सिंह का निधन, श्रीनगर में थे तैनात। खेत में घास काट रही महिला पर धारदार हथियार से किया हमला। करसोग रामपुर सड़क पर 600 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। सरकार के 3 साल होने पर मेधावियों को मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के कूपन। हिमाचल में प्रधानाचार्य पदोन्नति प्रक्रिया में सरकार ने किया बड़ा बदलाव। जल्द ही भरे जाएंगे पंचायत सचिवों के 300 पद। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र नवंबर में करवाने की तैयारी। जेपी नड्डा से मिली बिजली महादेव रोपवे विरोध समिति। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4 नवंबर को शिमला के चौड़ा मैदान से 66 आधुनिक पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के 10 जिलों के लिए रवाना किया। इन वाहनों में 35 इलेक्ट्रॉनिक कारें, 14 इंटरसेप्टर वाहन, 10 रैकर वाहन और 7 WD डीजल वाहन हैं, जो 18 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए हैं। रवाना की गई गाड़ियों का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, पुलिस गश्त की मजबूती और आपदा के समय शीघ्र राहत व यातायात सामान्य करना है। मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र के तरैमला गांव के कर्नल तेजेंद्र सिंह का हृदय गति रुकने से दिल्ली में निधन हो गया। तेजेंद्र सिंह कर्नल रूपचंद के पुत्र थे और वर्तमान में राष्ट्रीय राइफल में श्रीनगर में सेवाएं दे रहे थे। जानकारी के अनुसार कर्नल तेजेंद्र सिंह दिल्ली से श्रीनगर लौटते समय हृदयघात का शिकार हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर देर रात उनके पैतृक गाँव पहुँचा। 4 नवम्बर को तरैमला गाँव के शमशान घाट में कर्नल तेजेंद्र सिंह का पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हमीरपुर जिले के सासन गांव में 3 नवंबर की शाम एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। खेत में घास काट रही 40 वर्षीय महिला पर एक नाबालिग लड़के ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने गुस्से में दराटी और डंडे से उन पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां से उनकी हालत नाजुक होने पर PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी 9वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर दिया। ASP राजेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से दराटी, टूटा पैमाना और खून के निशान बरामद किए हैं। मंडी जिले के करसोग रामपुर मुख्य मार्ग पर कोटलू के समीप 4 नवंबर की सुबह एक सड़क हादसा हुआ। एक कार अनियंत्रित होकर करीब 600 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के समय कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को स्थानीय लोगों की मदद से रामपुर नागरिक अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुँचकर हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के कूपन देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र को 16,000 रुपए के कूपन दिए जाएंगे, जिनके जरिए छात्र अपनी पसंद का लैपटॉप या टैबलेट खरीद सकेंगे। ये योजना शैक्षणिक सत्र 2022-23 की मेरिट सूची में शामिल 10वीं, 12वीं और कॉलेज के मेधावियों के लिए है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल प्रधानाचार्य पद की पदोन्नति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए अब ये प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग के बजाय विभागीय पदोन्नति समिति के हाथों सौंपने का निर्णय लिया है। इसके लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें निदेशक शिक्षा सहित एक उप सचिव स्तर का सदस्य सचिव होगा। ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में प्रधानाचार्य पद की पदोन्नति प्रक्रिया लंबित है, जिससे लगभग 805 पद खाली पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जिला परिषद कैडर के तहत 300 प्रशिक्षु पंचायत सचिवों की भर्ती शीघ्र शुरू की जाएगी। इस बाबत भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को वेतन मंजूरी समेत भेजा गया है। प्रदेश में कुल 899 पंचायत सचिव पदों में से 805 पद रिक्त है, जिसके कारण कई पंचायतों का कार्यभार एक सचिव को दिया गया है। भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी लगभग 599 पद रिक्त रहेंगे। राज्य सरकार इस बात का निर्णय करेगी कि इन पदों की भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी या जिला परिषद के। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र इस बार नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि दिसंबर में टूरिस्ट सीजन के कारण धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों व पर्यटन कारोबारियों को असुविधा न हो, इसीलिए सत्र का समय बदला गया है। इस बार शीतकालीन सत्र में 8 बैठकें होगी, जो अब तक का सबसे लंबा सत्र होगा। बिजली महादेव रोपवे विरोध संघर्ष समिति के सदस्य एवं GS पंचायत के प्रधान संजीव कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान समिति ने उन्हें स्थानीय लोगों की भावनाओं और देववाणी के महत्व के बारे में जागरूक किया। संजीव कुमार ने बताया कि स्थानीय लोग इस परियोजना के खिलाफ है और देवता बिजली महादेव ने भी पक्ष किया है कि किसी धार्मिक स्थल या पहाड़ी पर छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत करने और स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द इस रोपवे को निरस्त करने का आश्वासन दिया है।